कहा जाता है कि एक तांत्रिक की सबसे बड़ी कामना ये होती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आज हम एक ऐसे ही तांत्रिक बाबा की कहानी जानने वाले हैं जो कई साल पहले तिहाड़ जेल में बंद था और जिसने मरने के बाद भी खुद को जिंदा करने की एक बेहद ही खतरनाक अनुष्ठान को अंजाम दिया था। तो इस कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। दोस्तों अर्जुन नाम का एक लड़का था। वो बचपन से ही एक बेहद ही गुस्से वाला इंसान रहा था। शायद इसी गुस्से ने उसे इंडियन पुलिस फोर्स में जाने के लिए इतना मोटिवेट किया था। अर्जुन के साथ काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स जानते थे कि अर्जुन को किसी भी हालत में क्रिमिनल्स के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ क्या कर बैठे ये कोई नहीं जानता था। अब एक बार की बात है, पुलिस वालों ने केस के इन्वेस्टिगेशन में एक आदमी को पकड़ा और उसे जेल में बंद कर दिया। अर्जुन को उस क्रिमिनल से पूछताछ करने के लिए कहा गया क्योंकि क्रिमिनल्स उसके नाम तक से डरा करते थे। थोड़ा टॉर्चर करने के बाद उस क्रिमिनल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस वालों को अपने क्राइम की पूरी डिटेल्स देने लगा। जिस बेरहमी से उसने लड़की का किया था वो हर चीज डिटेल में पुलिस वालों को बता रहा था। अब अचानक अर्जुन अपने कुर्सी से उठता है, अपनी बंदूक निकालता है और उसे वहीं पर गोली मारकर खत्म कर देता है। उसके साथ ही पुलिस वाले ये देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्होंने तुरंत अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन उसे कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने उसे 60 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखने का फैसला लिया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि पिछले 30 सालों से तिहाड़ जेल के सेल नंबर 19 में एक काला साया उसका इंतजार कर रहा है। अर्जुन को सेल नंबर 19 अलॉट हुआ था। तिहाड़ जेल में ये सेल बेहद ही फेमस था। कहा जाता है कि आज तक इस सेल में जितने भी लोग रहने आए थे ना, उन्होंने किसी मिस्टीरियस रीजन से आत्महत्या कर ली। अर्जुन ने भी इस अफवाह के बारे में सुना था, लेकिन वो इन सब चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरता था। बचपन से ही उसके माँ बाप ने अर्जुन को ऐसी किसी भी चीज से ना डरने के लिए सिखाया था। उनका कहना था कि एक बहुत बड़ी शक्ति अर्जुन की रक्षा कर रही है। उस पहली रात अर्जुन ने सोते हुए एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा। उसने जंगलों के बीचों बीच एक हवन होते हुए देखा जिसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक बकरी भी थी जिसे शायद बलि के लिए वहाँ पर रखा गया था। अब उन सभी लोगों ने साधु बाबा का भेष पहना हुआ था और लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। लेकिन अर्जुन का ध्यान सबसे आगे बैठे लाल रंग का कपड़ा पहने साधु पर जाता है। पता नहीं क्यों पर अर्जुन को लग रहा था कि उसने इस साधु को कहीं तो देखा था। अचानक वो लाल कपड़े वाला साधु उठा, एक तलवार निकाली और अपने आसपास बैठे दूसरे सभी साधुओं का सर काटने लगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि अपने आसपास बैठे साधु का सर कटते देखने के बाद भी दूसरे साधु उठ नहीं रहे थे। वो लगातार मंत्रों का जाप किए जा रहे थे। अब एक एक करके उस लाल कपड़े वाले साधु ने सबको मार दिया और मुड़कर सीधा अर्जुन की तरफ देखने लगा। उसी वक्त अर्जुन की आंखें खुल गई और वो पसीने में लथपथ होकर उठा। अब ज्यादातर लोग अपने सपने को याद नहीं रख पाते, लेकिन अर्जुन इस सपने को भुला ही नहीं पा रहा था। क्या हो सकता था कि ये इस श्रापित सेल नंबर 19 की वजह से हो रहा था। उस दिन उसने दूसरे कैदियों से सेल नंबर 19 की और जानकारी लेने की कोशिश की। अब ज्यादातर सभी कैदी वहां पर नए थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी अर्जुन को मिला जिसने उसे 30 साल पहले हुई घटनाओं के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे अचानक उस वक्त बहुत सारे कैदी गायब होने लगे थे। पुलिस वालों को लगा कि शायद वे लोग जेल तोड़कर भाग रहे होंगे, लेकिन उनकी कोई भी जानकारी आज तक पता नहीं चल पाई। उस वक्त सेल नंबर 19 में एक कैदी आया था जो दूसरों से अलग रहना पसंद करता था। उस बूढ़े आदमी ने अर्जुन को बताया कि कैसे एक बार जब उस सेल नंबर 19 के कैदी से किसी ने लड़ाई की थी तो वो आदमी अगले दिन मरा हुआ पाया गया था।
डॉक्टर्स तक नहीं बता पा रहे थे कि आखिर उसकी जान कैसे गई थी। इसके बाद से सभी लोग उस सेल नंबर 19 के कैदी से दूर रहने लगे। फिर अचानक ही एक दिन उस कैदी ने अपने सेल में आत्महत्या कर ली। बस तभी से जो भी इस सेल में आता है वो आत्महत्या करके अपनी जान दे देता था। अर्जुन ये सब सुनकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सेल नंबर 19 पर ऐसा कोई श्राप हो सकता है। लेकिन इस डर से कहीं ज्यादा वो ये जानना चाहता था कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने सबसे पहले इस सेल में अपनी जान दी थी। आने वाली हर रात अर्जुन के लिए मुश्किल बनते जा रही थी। उसके सपने और ज्यादा भयानक होते जा रहे थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने उठकर देखा कि उसकी दीवार पर अलग अलग तरह के तंत्र मंत्र वाले सिंबल्स बने हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से उन सिंबल्स को बनाया हो। अर्जुन ने देखा कि उसके हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। अब उस दिन जेल के सेल में एक कैदी की लाश मिलती है जिसके पेट के अंदर से सारी अतड़ियां बाहर निकाल दी गई थी। क्योंकि जेल में इस तरह की चीजें होना नॉर्मल है, इसलिए पुलिस ने भी ज्यादा कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अर्जुन का दिमाग अब खराब हो रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि नींद में वो ऐसा सब कैसे कर ले रहा है। अर्जुन के मेंटल हेल्थ के लिए कोर्ट ने एक साइकाइट्रिस्ट मीरा को असाइन किया जो हर वीक अर्जुन से आकर मिला करती थी। अब अर्जुन ने मीरा को अपने साथ हो रहे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया कि कैसे वो सपने में एक लाल रंग के कपड़े पहने हुए साधु को देख रहा है और कैसे वो सर काट कर लोगों का कर रहा है। पहले तो मीरा को लगा कि जेल के एनवायरनमेंट की वजह से अर्जुन का दिमाग उससे खेल रहा है। लेकिन जब उसने जांच पड़ताल की तब उसे बहुत ही शॉकिंग चीजें पता चली। करीब 30 साल पहले ना कालनाथ नाम के एक साधु बाबा को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था और सेल नंबर 19 में लाकर बंद कर दिया था। ये तांत्रिक लाल रंग के कपड़े पहनकर एक साधु के भेष में घूमता था। उस वक्त में इसके बहुत सारे भक्त भी हुआ करते थे। लेकिन पुलिस वालों ने उसे मास मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया था और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। पुलिस का कहना था कि उसने 14 साधु बाबाओं का सर काट दिया था। अब कालनाथ के जेल में आने के सिर्फ कुछ ही दिनों में बहुत सारे कैदियों की मिस्टीरियस तरीकों से जान जाने लगी। फिर एक दिन कालनाथ खुद अचानक अपने जेल में मरा हुआ पाया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आत्महत्या की हो। मीरा ने सारी बातें आकर अर्जुन को बताई। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि जो भूत उसे परेशान कर रहा है वो कालनाथ का ही भूत है। अर्जुन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कभी अर्जुन नॉर्मल हो जाता तो कभी उसकी हरकतें बिल्कुल ही चेंज हो जाती। वो साधु संस्कृत की भाषाएं बोलने लगा जो उसने आज तक नहीं पढ़ी थी। जीवदनम शरीरापतनम, ये मंत्र वो लगातार बोले जा रहा था। वहाँ काम करने वाले गार्ड्स जब भी उसके सेल के पास जाते तो उन्हें अजीब सी ठंड महसूस होती। आजू बाजू के सेल में रहने वाले अक्सर ही बात किया करते थे कि कैसे रात होते ही उन्हें मंत्रों के बोलने की आवाजें आने लगती है। फिर धीरे धीरे आसपास कैदी और तेजी से मरने लगे। पहले एक चोर की जान गई, फिर एक रेपिस्ट ने दम तोड़ दिया, उसके बाद एक गैंग लीडर ने। ये सभी लोग कैसे मर रहे थे किसी को पता ही नहीं चल रहा था। एक रात वो बिल्कुल हेल्दी थे और अगले दिन अचानक उनके हाथ पूरे काले, आंखों की रोशनी गायब। अर्जुन का भेष भी बदल रहा था। उसके चेहरे पर झिर्रियां आने लगी थी और उसकी आंखें काली पड़ने लगी थी। मीरा ने देखा कि अर्जुन धीरे धीरे कालनाथ का रूप ले रहा है। इतना ही नहीं, उसके सेल के दीवारों पर एक परफेक्ट अघोरी यंत्र का सिंबल बना हुआ है। मीरा ने अर्जुन से पूछना चाहा कि आखिर वो ये क्या कर रहा है, लेकिन अर्जुन अपनी आंखें बंद करके लगातार बस मंत्र पढ़े जा रहा था। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके पहले जो भी कैदी इस सेल में रहने आए थे उन्हें कालनाथ ने क्यों नहीं पकड़ा? आखिर उन लोगों की जान क्यों चली गई और अर्जुन अब तक क्यों जिंदा है? अभी बहुत से सवाल थे जिसका जवाब उसे पता नहीं था। उसने अर्जुन के पास्ट से शुरू किया और उसके मम्मी पापा से मिलने का फैसला किया। मीरा अर्जुन के घर गई, उसके माता पिता से अर्जुन के बचपन के बारे में पूछा। उसके माता पिता ने बताया कि अर्जुन हमेशा से ही एक इंटेलिजेंट बच्चा रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम उसके अंदर थी कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और कभी कभी दूसरों को बुरी तरह चोट भी पहुंचा देता था। लेकिन वक्त के साथ उसके माता पिता ने अर्जुन को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखा दिया था। इसके अलावा अर्जुन के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जिससे उसे मेंटली अनस्टेबल कहा जा सके। अब मीरा निराश होकर घर से जाने लगी। फिर तभी अचानक अर्जुन की माँ जाते जाते मीरा से जय कालनाथ कह के विदा किया। ये सुनते ही मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन की माँ को कालनाथ के बारे में कैसे पता था?
मीरा ने जब पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि वो कालनाथ के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। इनफैक्ट जन्म लेने से पहले कालनाथ ने ही अर्जुन को आशीर्वाद दिया था। अब मीरा सब समझने लगी थी। अर्जुन के माता पिता ने अनजाने में अपने बेटे का शरीर कालनाथ को दान कर दिया था। इसके साथ ही कालनाथ ने अर्जुन को गुस्सा होने वाली शक्ति भी दी, जिससे एक दिन वो कालनाथ के पास जरूर आए। अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद मीरा के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर कालनाथ अर्जुन के साथ करना क्या चाहता है। मीरा ने हजारों किताब देख लिए, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। कोई और रास्ता ना दिखाई देने पर उसने ऋषि विश्वा से मिलने का फैसला लिया, जो शहर के सबसे बड़े और फेमस साधु थे। मीरा ने अर्जुन के सेल में बने अघोरी मंत्र सिंबल की फोटोज ली थी। उसने जाके विश्व महाराज को वो सिंबल दिखाए। उस मंत्र को देखते ही साधु बाबा के शरीर में गुस्सा भर गया। उसने तेज आवाज में मीरा से कहा, ये मंत्र तुम्हें कहाँ मिला? ये ईश्वर का नहीं बल्कि शैतान का मंत्र है। इसकी मदद से पापी आत्मा दोबारा इस धरती पर जन्म ले सकती है। मीरा समझ गई कि ये ट्रांसफियरेंस रिचुअल करके कालनाथ अर्जुन के शरीर में जन्म लेना चाहता है। उसने विश्वा महाराज से विनती की कि एक बार बस वो आकर अर्जुन को देख ले और किसी भी तरीके से उसकी मदद करे। विश्वा महाराज मान गए। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। जेल में लगातार 7वें दिन एक कैदी की मौत हुई। गंगा जल और मंत्रों की किताब लिए विश्वा महाराज मीरा के साथ अर्जुन के सेल नंबर 19 की तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे उन्हें मंत्रों के पढ़ने की आवाजें आने लगी। आसपास कोई भी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वे सब बेहोश हो चुके थे या वहां से भाग गए थे। अर्जुन के सेल से धुआं निकल रहा था। जब उन्होंने जाकर देखा तो वहां अर्जुन ने हवन बिठा रखा था और लाल कपड़ा पहने वहां बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। अर्जुन पूरी तरह कालनाथ में बदल गया था। विश्वा साधु ने अर्जुन से बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपना एक हाथ उठाया और विश्वा साधु वहीं पर बेहोश हो गए। मीरा ये सब देखकर डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। अर्जुन ने कालनाथ की आवाज में मीरा से कहा, आओ मीरा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे जन्म लेने में तुम एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हो। अर्जुन के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए मुझे एक बेहद ही विशेष अनुष्ठान करना था। सबसे पहले तो मुझे भगवान के किसी बड़े भक्त की बलि देनी थी, जिसे तुम मेरे पास ले आई हो, और दूसरा मुझे उसकी बलि देनी थी जिससे अर्जुन सबसे ज्यादा प्यार करता था। किस्मत से सिर्फ तुम ही थी जो इस अंधेरे जेल में आकर अर्जुन से बात करती थी, इसीलिए अर्जुन तुमसे प्यार करने लगा था। अब जैसे ही मैं इस साधु बाबा और तुम्हें मार दूंगा, अर्जुन का मन पूरी तरह घायल हो जाएगा और मेरी आत्मा हमेशा के लिए उसके शरीर पर काबू पा लेगी। अब इतना कहकर अर्जुन यानी कि कालनाथ ने तलवार निकालकर साधु विश्वा का सर काट दिया। इसके बाद वो मीरा की तरफ मुड़ा। मीरा ने पूरे मन से अर्जुन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन कालनाथ के भेष में कहीं गायब हो चुका था। कालनाथ ने मीरा का भी गला घोट के उसे मार दिया और अपने अनुष्ठान को पूरा कर लिया। अब अर्जुन का शरीर कालनाथ का हो चुका था। 2 हफ्ते बाद इंस्पेक्टर अर्जुन को रिहाई मिल गई। जेल में किसी भी विटनेस ने अर्जुन को ये सब करते हुए नहीं देखा था, और इसी के साथ कालनाथ अब इस दुनिया में आजाद हो चुका था अपने अगले अनुष्ठान को अंजाम देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी तिहाड़ जेल के सेल नंबर 19 की। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और ये कहानी आपको काफी रोचक लगी होगी। अगर लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।